so today we are going to begin with the lesson number 10 of your class 6 science, that is measurements and motions. So let's begin with this lesson. Before starting the lesson, it is important to know what is physical science and particularly physics. Physical science या particularly physics क्या है? So particular physical science is a term that covers natural science and science that studies non-living systems. पर फिजिकल साइंस एक साइंस है जो कवर करती है नेचुरल साइंस को और साइंस जो नॉन लिविंग सिस्टम्स से कनेक्टेड होती है. However, many branches of physical science has also studied some forms of biological phenomena. कुछ फिजिकल साइंस ने कुछ उसके किसको पढ़ा है, कुछ फॉर्म्स को पढ़ा है बायोलॉजिकल phenomena के. Everything in the universe has an effect on every other thing. जो भी चीज़ है हमारे यूनिवर्स में उसका दूसरा इफेक्ट है किसी और चीज़ पे. So physicists study those effects. Physics is a science that relates to all other sciences: chemistry, biology, geology, astronomy, meteorology, engineering, etc. फिजिक्स एक ऐसी साइंस है जो सबसे रिलेटेड करती है, जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, जियोलॉजी हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया. इफ यू कैन नेम इट चांसेस ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्व, दैट इज मेजरमेंट. फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट. इंक्वायरिंग माइंड्स व्हाट टू नो. इंक्वायर करते माइंड को कि हमें क्या जानना है. हाउ मच दैट एप्पल वेट, कि एप्पल का वेट कितना है. हाउ टॉल आर यू, आपकी हाइट कितनी है. How much water is in that cup, कि कितना water है उस कप में. To answer all these questions, you need to understand measurement. इन सबके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको measurement को समझना पड़ेगा. This lesson introduce you to the way in which we measure things. Discover the history behind the metric system. आपको history दिखाने का किसके metric system के, meters के, systems के, and how it is used in everyday life. और आप अपनी everyday life में इसको use कैसे करते हो. You will also learn why you need different units of measurement. आप ये भी learn करोगे कि आपको different units of measurement क्यों चाहिए होती है to size up different types of things. And you will see how estimating can help you. कि estimator अगर आप estimate कर लेते हो किसी चीज़ को तो कैसे आपको help करती है. Major objects that you can't measure directly are, suppose you need to weight a carton full of books. You would use a weight scale and see how many kilogram weight you need to correctly weight the carton. Again, a kind of counting. आपको क्या करना पड़ता है, आपको कार्टन और बुक्स कैलकुलेट करना है तो आप किलोग्राम्स में तो निकालोगे. तो thus we may define measurement to be a counting. हम मेजरमेंट को किससे डिफाइन कर सकते हैं, काउंटिंग से डिफाइन करते हैं. ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स अ चूजन स्केल इज यूज, कि कितने नंबर ऑफ टाइम एक चूजन स्केल यूज करा गया है. सो हाउ डू वी नीड टू मेक अ मेजरमेंट, हम कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं. वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ. हम बहुत सारी चीज़ों से मिलता है अपनी डेली लाइफ में दैट वी नीड टू मेजर. सपोज यू गो टू द मार्केट टू बाय मैंगोज एंड दे आर प्राइस एट ₹50 पर किलोग्राम. अगर आप मार्केट जाते हो और सपोज उनका प्राइस कितना है, 50 पर केजी है, तो व्हाट यू हैव टू एक्सपेक्ट द शॉपकीपर टू डू. आप क्या एक्सपेक्ट करोगे शॉपकीपर क्या करे. Would you be happy if he gives you 4 or 5 small mangoes? अगर आप हैप्पी रहोगे अगर वो आपको खाली 4 या 5 मैंगोज दे दे, which are surely less than a kilogram, वो पक्का कम होंगे किलोग्राम से. and ask for the price of 1 kilogram, और आपसे प्राइस ही पूछे 1 किलोग्राम का. Similarly, the shopkeeper will also not give you more than a kilogram of mangoes for the price of a kilogram. सेम शॉपकीपर को भी पसंद नहीं आएगा कि वो 1 किलोग्राम की प्राइस से ज्यादा आपको मैंगोज दे दे. एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज डिजायरेबल फॉर बोथ द बायर एंड द सेलर. यस, एक्यूरेट मेजरमेंट क्या है, डिजायरेबल होता है, एक सेलर के लिए भी अच्छा रहता है और एक बायर के लिए भी सही रहता है. द एब्सेंस ऑफ अ सुटेबल मेजरमेंट में लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम. अगर एब्सेंस होगा एक सुटेबल मेजरमेंट को तो उनके बीच में लड़ाई हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है. मेजरमेंट इज एन एसेंशियल एक्टिविटी इन आवर एवरीडे लाइफ. When you can measure what you are talking about and express in number, you know what you are talking about. But when you cannot measure it, when you cannot express it in numbers, your knowledge is meager and unsatisfactory. अगर आपको पता ही नहीं कि इसकी मतलब एक अंदाजा बता दोगे तो आपकी नॉलेज क्या होगी, meager होगी और unsatisfactory रहेगी. आप बिल्कुल भी satisfied नहीं होगी उस चीज़ से. It may be the beginning of the knowledge, but you have a scarcely in your thought advanced to the stage of some science. Now, have you ever wondered how space scientists make sure that the space shuttle reaches the desired destination?
कैसे मिक्सचर करते हैं, और when the shuttle should come back and it comes at the predetermined time and place, वो ये कैसे अंदाजा लगा रहे थे कि वो इसी टाइम से वापस आएगा. This is made possible by accurate measurement of many parameters and extensive calculation. ये कैसे possible हुआ है? बहुत सारे accurate measurement की वजह से, parameters के और extensive calculations की वजह से. For measurement we require specific scale which is called unit. measurement के लिए हमें क्या चाहिए होता है? specific scale चाहिए होता है, उसको क्या कहते हैं? हम unit कहते हैं. Now what is unit? unit क्या होता है? Measurement of any physical quantity is done by comparing it with a standard quantity of similar nature. measurement होता है physical quantity का, किससे होता है? एक standard quantity जो आपने fix कर लिया कितना होता है, 1 kg 2 kg इतना होता है, of similar nature. This standard is called a unit. वो जो standard होता है वो क्या होता है? एक unit होता है. For the measurement of the physical quantity. So a unit of measurement is definite magnitude of a physical quantity. क्या है? एक definite magnitude है एक physical quantity का, defined and adopted by conventions or by the law that is used as a standard for measurement of the same for physical quantity. Any other value of physical quantity can be expressed as a symbol of the unit of measurement. कैसे express होता है? symbol of unit of measurement की तो express होता है. For example, length is a physical quantity. length क्या है आपका? physical quantity है. The meter is a unit of length. meter क्या है? unit है length की, that represent a definite predetermined length. तो क्या represent करती है? definite predetermined length को represent करती है. When we say 10 meters, we actually mean 10 times the definite predetermined length called meter. अगर हम 10 meters कहते हैं तो हम क्या actually mean करते हैं कि predetermined हमने set कर रखा है कि 1 meter इतना होता है, तो उसके 10 times कर देते हैं. It is called a meter. Without measuring unit, every aspect of science and day-to-day life would like meaningless. अगर measuring unit होगी तो हमारी day-to-day life meaningless रहेगी. For example, consider the following example. If you are told that 2 trees are 100 away from each other, अगर आपको बोला जाए कि जो 2 ट्री है वो 100 दूर है एक दूसरे से, so how would you interpret this? आप कैसे interpret कर पाओगे इसको? Are the trees 100 centimeters, 100 feet or 100 meter or away? क्या 100 centimeter क्या 100 feet क्या या 100 meters away हैं? So these examples suggest that the result of every measurement must be expressed such a way that it makes some sense. उनको इस मेजरमेंट को ऐसे एक्सप्रेस करना चाहिए कि वो एक सेंस बनाए कि 100 मीटर है या 100 फीट हाइट है इसकी, हैज़ अ यूनिक मीनिंग. अब उसके हर चीज़ का अलग मीनिंग होता है. फॉर दिस वी नीड टू नो 2 थिंग्स. इसके लिए हमें क्या जानने पड़ेंगे? 2 चीज़ जानने पड़ेंगी. फर्स्टली क्या है? व्हाट इज मेजरिंग स्टैंडर्ड यूज्ड? यूनिट से सेंटीमीटर्स. मेजरिंग सेंटर्स कैसे यूज होता है? जैसा यूनिट को हम यूनिट ऐसे रहता है, से सेंटीमीटर्स कैसे रहता है? सेम. मीटर्स एम और फुट आपका FT से रिप्रेजेंट करता है. इन द अबव एग्जांपल एंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट इज यूज्ड. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट क्या है आपकी? Till few years back, different countries use their own different units of measurement. हर country का हर different measurement unit था, but that gave birth to many practical problems. So बहुत सारी practical problems आने लगी. Let us say, for example, these 2 countries are using 2 different methods of measurement. Each has a standard unit of length. How would you know the length of a fabric to ask for from a shopkeeper in each country? आप कैसे पता चलेगा कि आपको इतने मीटर का फैब्रिक लेना, अगर आप फैब्रिक ही पूछते हो दूसरी कंट्री में? So that you could make a full length curtain of your window. कि आपको एक full length curtain बनाना अपनी विंडो का, तो कितने मीटर्स मांगो? यहाँ का मीटर अलग है, दूसरी कंट्री का मीटर अलग होगा. This is just a small example. We have to face the same problem principle in every aspect of day-to-day life. Yes, ये खाली एक छोटा सा एग्जाम्पल हमें day-to-day लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है. In life, its measuring standards vary from place to place. So in 1960, the General Conference of Weight and Measures recommended that a common system should be used all over the world. उन्होंने क्या रिकमेंड करा था कि कॉमन मेजरिंग सिस्टम यूज होना चाहिए all over the world. This system was called SI system. इस सिस्टम को क्या कहते हैं? SI system कहते हैं. SI is the abbreviation of System International, the units in French. Now, do you know the SI was established in 1960 by 11 General Conference of Weights and Measures, that is CGPM Conference General
Dispoids at measures. The CGPM is the international authorities. ये क्या आपके एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है, क्या इंश्योर करती है वाइड डिसमिनेशन ऑफ SI एंड मॉडिफाइज द SI. SI क्या आपके सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स necessary to reflect the latest advance in science and technology. In this system, the standard unit of length, mass and time are. क्या होता है standard unit? मीटर की क्या है? The standard unit is written in standard unit होती है आपकी मीटर की standard unit तो लेंथ होती है, और मीटर को हम लिखते कैसे, डिनोट कैसे करते हैं, m से करते हैं. किलोग्राम की क्या होती है standard unit? mass, unit of mass. The standard unit of mass written as kg. Second की standard unit of time written as s. Now these are the physical quantity and these are the SI quantity. Physical क्या आपकी लेंथ है, मीटर से होती है, then उसका सिंपल ही होता है मास की किलोग्राम, kg, टाइम का सेकंड s, इलेक्ट्रिक करंट है एम्पियर a, टेम्परेचर और केल्विन k से रिप्रेजेंट होता है. नाउ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपके टू पॉइंट्स के बीच में, और प्लेसेस width or breadth, thickness, distance and height and other measurements of length. The standard unit of length is meter. जो standard unit होता है लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है. It is written as m. In short, 2 meter is written as 2m. कैसे लिखा होता है, m short में लिखा होता है, 2 meters कैसे होता है आपका 2m होता है. Practically not all lengths can be conventionally measured in meters. जो सारी लेंथ होती है आपकी conveniently measures में नहीं, meters में नहीं होती measure. For example, measuring ordinary object in classroom. The meter is divided into 3 other units. मीटर कैसे डिवाइडेड होता है, 3 अदर यूनिट्स में डिवाइड होता है आपकी क्लासरूम में भी. द मिलीमीटर, द सेंटीमीटर, दैट इज cm, एंड द डेसीमीटर. तो ऑल्सो द लास्ट इज रेयरली यूज. जो लास्ट वाला आइडिया बहुत रेयरली यूज होता है, आपने बहुत रेयर सुना होगा. Without being specific as to the size of each unit, we can order them using the greater than. आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, ग्रेटर देन यूज करके और लेस देन साइन यूज करके भी यूज कर सकते हैं. Starting with the smallest we have 1 millimeter, that is less than 1 centimeter. 1 millimeter से कम होता है 1 centimeter, 1 millimeter 1 centimeter से कम होता है, then उससे कम होता है 1 decimeter, then 1 meter. So reversing the order and starting with the largest. 1 meter से कम होता है 1 decimeter, then 1 centimeter and 1 millimeter. Now the key to subdivision of the meter is prefix milli. जो की है वो क्या है, prefix milli है. Milli is related to the word mile. Milli किससे related होता है, आपका जो word है mile उससे related होता है. Mile was the distance it took a Roman soldier to step of 100 paces. ये क्या है, एक distance जो रोमन सोल्जर ने करा था 100 paces का. A space being 2 steps. Space मतलब 2 steps. So since an average space is approximately 5 meters. एक approx आपका एक average space क्या है, 5 feet का होता है. Try it and see. A mile would be approximately 500 feet. एक mile कितना होता है, 500 feet होगा. So the crucial point is the number of 1000 as related to the word mile. Milli is the prefix for 1 upon 1000 of milli क्या prefix है, 1 upon 1000 होता है. Thus, a millimeter is the 1000 of a meter. Millimeter क्या 1000 of a meter होता है. Is a millipede 1/10 of a centipede. The word mile has a similar history. The original definition of mile was the distance covered in 1000 paces by a Roman soldier. So 1000 paces was called a mile. जो 1000 paces है उसे क्या कहते हैं, mile कहते थे. Over time this becomes mile. क्या हो गया, there are पहले वो MIEE था, MILLE था, अब है MILE. So there are 1000 meters in a meter, just as there are 100 faces in a mile, 1000 faces in a mile. अब 1000 millimeters होता है किसमें, एक मीटर में, और जैसे पहले क्या होते थे 1000 paces होते थे एक माइल में. तो in each case we have some subunit that is 1000 of the main unit. क्या है subunit हमारा 1000 है हमारे main unit का. The word mile is to remind us that there are 1000 paces in a mile. Word mile क्या है, क्या remind करने का हुआ, ये 1000 paces होता है इसमें माइल में. So the word meter is to remind us that there are 1000 millimeters in a meter. मीटर किस लिए है, वर्ड मीटर में रिमाइंड करने के लिए 1000 मिलीमीटर होता है एक मीटर में.
So commonly used multiples are shown in table like kilo is 1000, deci 1/10, centi 1/100, milli 1 meters का मतलब equivalent to the 1000 से. So according to the table we can conclude 1 kilometer is equals to 1000 meters. 1 decimeter is equals to 1/10 mm. That is some multiple. 1 meter is equals to 10 decimeter. That 1 centimeter is equals to 1/1000 meter. 1 meter is equals to 100 centimeter. 1 millimeter is equals to 1000 millimeter meter. Now 1 meter is equals to 1000 millimeters. Multiple. So multiples of standard units are used to make large measurement. किसमें use है होता है ये large measurement करने में. Fractional or some multiples of standard units are used to make small measurement. जो fractional और some multiples है ये हमके small measurement करने में use होता है ये वाले. Now, do you know the problem of measuring length accurately was first solved by Egyptian as far as back in 3000 BC. एक Egyptian ने solve करी थी measurement की problem 3000 BC में. It was done by defining the standard cubit. Standard cubit को define करके हुई थी solve. Now, if we define to be equal to the distance between the elbow and the tip of the middle finger of Pharaoh ruled Egypt at that time, measuring 6 of length are exactly equal to the standard cubit. Measuring 6 of length किससे equal होती है standard cubit से. In this way, they made sure that the cubit was the same length all over Egypt. तो उन्होंने make sure करा कि cubit एक same length होनी चाहिए पूरे all over the Egypt में. Now let's talk about mass. Mass is the amount of matter a substance contain. कि एक substance कितना contain कर सकता है matter को. It is measured in kilogram. किस में measure होता है? Kilograms में measure होता है. And grams, kilograms और grams में and is never change. और वो कभी change नहीं होता. Now time. Time is a part of measuring system used to sequence events to compare the duration of events and intervals between them. किससे use होता है? Events में use होता है sequence करने में. Duration of the events में use होता है. Intervals between the events में use होता है. Quantify rates of change such as motions of object. Here are some common units of time measurements like milliseconds. Milliseconds abbreviation that is ms is 1000 1/1000 of a second. Second क्या है? Second वो SI symbol है उसका S. Sometimes abbreviated with sec. It is a unit of time. क्या है एक unit है time की? As in the international system of unit SI. Base unit of time. It may be measured using a clock. Clock से use करके हम measure कर सकते हैं. Now minute. Minute is a unit of measurement of time. Minute क्या है? एक unit है measurement of time की. For angle, the minute is a unit of time equal to 1/60th of an hour or 60 second. Now R क्या होता है? Common symbol H और HR. किससे denote होता है? H और HR से denote होता है. Known as town. इसको क्या कहते हैं? Town कहते हैं. Is a unit of time. It is not an SI unit. वो SI unit नहीं है, but is accepted for you with the SI with the symbol H. Now day. Day is traditionally defined as a span of time taken by for the Earth or celestial bodies. So as another planet or the moon to make a single rotation with respect to a star measured more accurately from local noon to local noon. Local noon से local noon के बीच में होता है ये आपका day. Like बुक किस वजह से अर्ली टाइम से चलता आ रहा है कि पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करता है. उससे होता है मून की रोटेशन कंप्लीट होती है और सन की, उससे आपके डे एंड नाइट होते हैं. नाउ वीक. वीक इज अ टाइम्स यूनिट इक्वल टू 7 days. वीक इज अ टाइम यूनिट किससे इक्वल होता है? 7 days से इक्वल होता है. मंथ क्या होता है? इट इज अ यूनिट ऑफ टाइम यूज विथ कैलेंडर्स विच वॉज फर्स्ट यूज एंड इन्वेंटेड हियर. कब यूज हुआ था? कब इन्वेंट हुआ था? मेसोपोटामिया में इन्वेंट हुआ था. एज अ नेचुरल पीरियड रिलेटेड द मोशन ऑफ द मून. एक नेचुरल पीरियड जो किससे रिलेटेड होता है? मोशन ऑफ द मून, मून के फेसेस से रिलेटेड होता है. मंथ एंड मून आर कॉग्नेट्स. So the traditional concept arose with the cycle of moon phases such as months, lumination, or synodic months and approximately 23 days की रोटेशन होती है मून की. तो उसी के अकॉर्डिंग आपका मंथ की भी होती है. So quarter is 1/4. 1/4 होता है और 25% होता है quarter. As a unit of time is equal to 3 months और 1/4 years. 3 months से इक्वल होता है या 1/4 years से भी डिनोट कर सकते हैं. ईयर क्या होता है? Year is the orbital period of the Earth moving around the sun. एक orbital period होता है अर्थ का जो सन के अराउंड मूव करता है.
For an observer on Earth, this corresponds to the period it takes the sun to complete one course throughout the zodiac along the elliptic. मतलब it means the one एक revolution complete करता है 365 days में, तो उससे आपका एक year complete हो जाता है. Now decade. Decade is a period of 10 years. एक period होता है 10 years का. The word is derived via French from the ancient Greek decas, which means 10. इसका मतलब होता है decas means 10. Now century. Century from the Latin centum meaning 100. इसका मतलब होता है 100. It is consecutive 100 years. It also a 100. It is also a Roman term. Century क्या है आपका Roman term है. Now millennium. Millennium rulers, millennium or millennia is often a period for time equal to 1000 years. ये क्या है 8000 years 1000 years के equal time होता है, but not necessarily related to numerically to a particular dating system. Now, as you would have concluded from the, you have to read this activity by your own. Now, let's go to the how to use a ruler. आप ruler कैसे use कर सकते हो? A ruler is one of the most common measuring instrument. Ruler क्या है? Most common measuring instrument है. It comes in many sizes and shapes depending upon what it is needed for. बहुत सारे shapes और sizes में आता है कि किस पे depend करता है कि किस चीज़ के लिए हमें needed है. The yardstick is a long ruler. Yardstick क्या आपका long ruler होता है 3 feet long होता है वो. And a measuring tape is yet another type of ruler. Measuring tape भी दूसरे type की ruler होती है made of flexible cloth और metal tape. So flexible cloth की बनी होती है, metal tape की बनी होती है. Each may look different. दोनों different लगती है, but I use essentially same way. But वो same way में ही use होती है. Now place the zero end of your ruler to the end of your object, usually on the left side. Left side से place करो ruler को आप zero से. Make sure the end of the ruler is flush with your object. वो flush करे आपके object के साथ, and use your left thumb to hold it on a place. आपको अपने left thumb को use करना अपने उसके place पे रोकने के लिए. Now move to the opposite side of the object. Opposite side में move करना को object के. You are measuring and read the last number of your ruler that is alongside the object. और आपको ruler का last number को read करना है कि जो आपके alongside है object के. Now measuring the length of a curved line. एक curved line की length को कैसे measure करते हैं? We cannot measure the length of a curved line directly by using a meter scale. Yes, meter scale को use करके हम नहीं कर सकते. We must use a thread. हम thread को use करते हैं to measure the length of a curved line. Use a thread to measure the length of a curved line like AB, like you can see in this picture, that is curved line. Put a knot on the thread near one of its end. एक end पे knot लगा देना है. फिर क्या करना है? Now place a small notion of the thread along the side, along the line, keeping it tight, using with your fingers and thumb. Now slowly curve the thread. Slowly curve करना है thread को through along the line. Now we mark the point on the thread which overlaps. आपको जो overlap करे point वहाँ को mark उस पे mark करना है और the other end of the line. Now straighten the thread and measure it on a ruler. फिर उस thread को straight कर लो और measure कर लो उस ruler पे. इससे आप curve line को measure कर सकते हो. Do you know the least count of an instrument is the smallest measurement that can be created by measuring instrument. Now story of transport. Let's go to the story of transport. Since man inhabited the earth, he was on his own way to search for food, water and on a place to live. जब man inhabit करने लगे तो वो किसके सर्च में food के water के लाइफ को रहने के लिए सर्च में आ गए थे कि प्लेस ढूंढ रहे कभी कहाँ पे स्टे करे वो. In early ancient days, walking was the most dependable mode of transportation. Yes, early ancient stage में क्या था? Walking most dependable form था किसका? Transportation का. Then slowly man learned to domesticate animals and ride them for hunting and move from one place to another. Yes, उनको उन animals को ride करने लगे hunting के लिए. फिर एक place से दूसरे place पे move करने के लिए animals को use करने लगे थे वो. And around 3500 BC, the wheel was invented. 3500 BC में क्या invent हो गया था? Wheel invent हो गया था, which led to the discovery of revolutionized system in modern transport. So combining the horse and the wheel, thus early man discovered the chariot. Early man ने क्या discover करा था? Chariot, which was the cheapest mode of transport in the land. Chariot क्या था? cheapest mode of transport होता था आपके land पे.
In search of lands that was safe and beneficial to man, he had to cross the river. क्या करा होता? River cross करनी होती थी and streams which gave rise to waterways. जिससे क्या हुआ? वो किस में rise आया? Waterways transportation में rise आया. The early man hollowed the tree trunks and used them to cross the river and streams which paved the way for waterway transport. पहले लोग क्या करते थे? Hollow कर लेते ट्री ट्रंक को और उसको बोट्स की तरह यूज कर देते रिवर्स को क्रॉस करने के लिए. Slowly, the transport system was well developed and led to many inventions in the system of transport. धीरे धीरे बहुत सारी inventions होने लगी थी. The invention of steam engine made transport much faster. जो steam engine था उससे transport बहुत ज़्यादा faster हो गई थी. Trains pulled by steam engines could transport people and goods along distances were introduced in the beginning of the 19th century. कब introduce हुई थी train? 19th century के beginning में introduce हुई थी. Later come more efficient internal combustion engines and the progress continues going on. जब से invention चलती ही जा रही है. Now rest and motion. You must have seen a number of things in motion. आपने बहुत सारी चीज देखी होंगी motion में. मतलब मूव करते हुए कार, बाइसिकल, बस मूविंग ऑन अ रोड, ट्रेन मूविंग ऑन अ रेल्स, train moving on a railway platforms or aeroplanes, flying in the sky, blades of an electric fan and a child on a swing. So what makes things move? क्या करती है चीज़ों को move? Are all the motions similar? क्या सारे motions similar होते हैं? If the body does not change its position with respect to the time, if the body does not change its position with respect to the time, it's said to be rest. जब body अपनी position change नहीं करती टाइम के साथ तो उसके क्या कहते हैं? इट इज सेट टू बी एट रेस्ट. जैसे आपने कोई चीज रख दी टेबल पे, वो अपने आप मूव नहीं करी टाइम के साथ, तो वो क्या अपने रेस्ट पे है. इफ द बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, इट इज सेट टू बी इन मोशन. अगर बॉडी चेंज कर लेती है अपनी पोजीशन, कोई भी आपने वॉल रख दी जैसे टेबल पे, उसकी पोजीशन चेंज हो गई तो वो मोशन में है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट और मोशन क्या रिलेटिव टर्म है. सो इफ यू कंसिडर अ पैसेंजर इन अ मूविंग ट्रेन, ही इज एट रेस्ट which is with respect to its co-passenger, but it is in motion. आप सोच रहे हो आपके साथ कोई ट्रेन में पैसेंजर है, आप सोचो तो रेस्ट पे है, नहीं, वो मोशन में, क्योंकि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव तो हो रहा है ना वो. टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, जो ग्राउंड से देख रहा होगा. देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ बॉडीज दैट आर रिलेटिवली एट रेस्ट. आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं बॉडी के जो रिलेटिवली क्या होती है? रेस्ट पे होती है. Trees, buildings and mountains are some example of bodies that are relatively at rest with respect to each other. Some examples of bodies in motion are flying birds, moving trains and rotating blades of a ceiling fan. ये क्या आपके कुछ examples है flying bodies के, motions के. So there are different types of motion. They are rectilinear motion, different types के होते हैं. Rectilinear motion हो गया, circular motion है, periodic motion. Now we are going to study about translatory motion. किस translatory motion क्या होता है? So we know that an object is made up of particles. हमारा जो ऑब्जेक्ट है किससे बना हुआ होता है? पार्टिकल्स से बना हुआ होता है. When these particles within a body move through equal distance in equal time interval, that is the entire body moves as a whole. जैसे अगर पूरी entire body एक साथ move कर रही है, this type of motion is regarded as the translatory motion. तो इस type के motion को क्या कहते हैं? Translatory motion कहते हैं. For instance, throwing of a ball, running of a man, sailing of a ship, so and so on. ये क्या translatory motions है. Now let's talk about rectilinear motions. Rectilinear motion is the motion of the body in a straight line. जो motion होता है body का एक straight line में. Example of a bodies is rectilinear motions are sprinters in a race along a straight track. जो sprinters move करते हैं race में एक same track पे. The march past of soldiers in a parade and a bullet fired from a gun. जो march past होती है soldiers के parade में straight move करते हैं. एक बुलेट फायर होती है गन से, वो भी स्ट्रेट मूव करती है. सो ये क्या है? किसके एग्जाम्पल है? रेक्टिलिनियर मोशंस के एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कर्विलिनियर मोशन. कर्विलिनियर मोशन क्या होता है? कर्विलिनियर मोशन क्या है? It is a motion. It is defined as motion that occurs when a particle travels along a curved path. जब एक पार्टिकल कैसे ट्रेवल करता है? एक कर्व पाथ पे ट्रेवल करता है. The curved path can be in two dimensions. Two dimensions तो हो सकता है in a plane or in a three dimension. This type of motion is more complex than a rectilinear or straight motion. जो इस साइड का मोशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है. थ्री डायमेंशंस पे हो सकता है, सीधा भी हो सकता है,
सो ये बहुत ज्यादा क्या है, कॉम्प्लेक्स मोशन है एज कम्पेयर टू रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट मोशन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेंडम मोशन. रेंडम मोशन क्या होता है? The type of translatory motion when a body keeps changing in a position in a disorder manner. जब body अपनी position change कर रही होती है एक disorder manner में, is termed as random motion. किसी भी तरफ, it is the unpredictable direction of motion. ये क्या होता है? Unpredictable direction of motion होता है in which all direction have an equal probability. की हर direction ये सबकी equal probability होती है कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है. So for example, fish swimming in water, a flying butterfly or a bird flying in the sky, motion of a hockey player over a field, etc. ये क्या है? आपकी random motions है. Now let's talk about rotatory motion. Rotatory motion क्या होता है? Spinning or turning a motion that takes place around an axis without a change in linear position. Rotatory motion होता है जो turn around करता है axis पे, किससे चेंज करे बिना? लीनियर पोजीशन को चेंज करे बिना. फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ अर्थ की मूवमेंट होती रहती है ऐसे. अबाउट इट्स एक्सेस, अ सील ऑन इट्स एक्सेस, अ स्पिनिंग और टॉप, एक जो स्पिनिंग टॉप है वो मूव कर रहा होता है. सो सर्कुलर मोशन, व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ, इट इज सेड टू बी इन अ सर्कुलर मोशन. जब बॉडी अलोंग मूव कर रही होती है इन अ सर्कुलर पाथ, उसको क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहता है. फॉर एग्जाम्पल बॉडीज इन सर्कुलर मोशन ऑफ द रोटेटिंग ब्लेड ऑफ अ फैन, जो रोटेट कर रहे होते हैं ब्लेड फैन के सर्कुलर मोशन में. चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन अ मरी गो ग्राउंड एंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहे होते हैं. नाउ पीरियोडिक मोशन क्या होता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब एक बॉडी का मोशन अपने आप को एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे रिपीट करे उसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन. The motion of a pendulum in a pendulum clock and the motion of needle in a sewing machine. जो एक नीडल का मोशन होता है sewing machine में एक टाइम पे तो मूव करती है, ऐसे pendulum भी एक टाइम पे मूव करता है. सब एग्जांपल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन. नाउ ऑस्किलेटरी मोशन क्या होता है? A motion that repeats itself over and over again about its mean position such that remains confined with two well-defined extreme position on either side of the mean position are oscillatory motions. So oscillatory motion क्या हो गया? जो एक प्लेस से ऐसे मूव कर रहा था like swings. All oscillatory motions are periodic but periodic motions are not oscillatory. सारे oscillatory motion periodic होते हैं but सारे periodic motions oscillatory नहीं होते. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.